आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट कि तनाव का प्रबंधन हम कैसे करें। इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मनीष पांडे। डॉक्टर मनीष पांडे एक कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं और एक यूनिवर्सिटी में कैंपस डीन है। 24 वर्षों से अधिक का आपका अनुभव है छात्र छात्राओं के बीच। वो बेहतर ढंग से जानते हैं कि वर्तमान दौर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है और युवाओं के बीच अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बेताबी सी है और वो कई बार शॉर्टकट भी अपनाते हैं और चिंतित भी रहते हैं। ये दो राय नहीं कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किस तरह से तनाव के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए इस बारे में उनको बेहतर जानकारी नहीं है। तो आज हम चाहेंगे इस विषय पर चर्चा करें। डॉक्टर मनीष पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार भारती जी, नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर मनीष पांडे, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो वर्तमान दौर है इसमें ये जो तनाव है ये क्यों बढ़ रहा है? मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको बता सकता हूँ। जैसे हम कोई नया मोबाइल ख़रीदते हैं, नया मोबाइल ख़रीदने में उसमें जो है कोई डेटा नहीं होता, वो बहुत रॉ होता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे उसमें वीडियोस, फोटोग्राफ्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें हम भरते चले जाते हैं, तो वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद हैंग होने लगता है। फिर हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, मोबाइल ख़राब हो गया है। तो वैसे ही हमारा माइंड है, हमारी बॉडी है, हम जैसे आउटर वर्ल्ड के साथ जैसे जैसे इंटरेक्ट करते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें भरती चली जाती हैं। और अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब आप, अगर मैं मोबाइल से कंपैरिजन करूँ तो वो आप हैंग होने लग गया आपका सिस्टम। तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस हो क्यों रहा है। जी, यही हमारा प्रश्न भी है कि ये स्ट्रेस क्यों है? क्या आपाधापी है? आपाधापी स्पर्धा है, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस इसलिए भी है क्योंकि टारगेट सेट हो जाते हैं और अननेसेसरी हम टारगेट ले लेते हैं। हमको धीरे चलना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा है कि गो स्लो, आप धीरे चलें। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जैसे एक ट्यूबलाइट या बल्ब होता है, उसमें एक स्विच लगा हुआ होता है, वो ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। लेकिन हम जो है वो, हमारा स्विच बहुत सारे लोगों के हाथ में है। वो हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हम किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, घर फैमिली हो सकती है। तो वो सारे हम लोगों के जो जो माइंड है उसके स्विच हैं, वो कभी ऑन होते हैं, कभी ऑफ होते हैं। आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा कि मूड स्विंग हो रहा है, मूड बदल रहा है, आज मेरा मूड ख़राब है। तो वो मूड ख़राब क्यों है? क्योंकि किसी ने कोई स्विच दबा दिया है। तो हम अगर उन चीज़ों को ध्यान रखें, सोचें, अपने आप का जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उन पे कंट्रोल रखें, तो ये बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को निभा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि मैं स्ट्रेस में हूँ, हाँ जी। कोई भी हमारा श्रोता स्ट्रेस में है, तो उसे कैसे इस स्ट्रेस को लेना चाहिए, कैसे उसका प्रबंधन वो बेहतर ढंग से कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि नो माई सेल्फ, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड नहीं करना है। अगर मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो मुझे सबसे पहले पहचानना होगा कि मुझे ये परेशानी, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शेयर। अगर मैं अपने मन में रखूँगा, वो चीज़ मेरे मन में ही रहेंगी। तो हमेशा कोई भी स्ट्रेस है तो उसको हमको शेयर करना चाहिए। शेयर करने से क्या होता है कि जो आपके मन में है वो निकलता है, पहली बात। और दूसरी बात, जिसके साथ शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उस चीज़ का दे सकता है। जी, तो कई बार हम कहते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। तो एक युवा को, और ख़ास तौर से जो युवा इस समय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, चाहे वो अपना जो उनकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा है। हाँ जी। सबसे पहले हमारी लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत अजीब सी हो गई है। सबसे पहले हमको अपना एक टाइम शेड्यूल फिक्स करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है। खाने का शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेकफास्ट कब कर रहे हैं, लंच कब कर रहे हैं, डिनर कब कर रहे हैं। नींद प्रॉपर होनी चाहिए। हम कितने 6, 7, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो वो रेगुलर हो। तो हमको अपने आप को एक टाइम बॉन्ड, एक सिस्टम में डालना है, ताकि उस सिस्टम के ज़रिए हम अपनी चीज़ों को, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक कर सकें। जंक फूड खा रहे हैं, तो वो जंक फूड ठीक है, ऑन एंड ऑफ आप खा सकते हैं, लेकिन डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए। जी, हम नींद की बात करते हैं तो चूंकि नया ही बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया है, हाँ ख़ास जी। तौर से युवाओं का, हाँ जी। अधिकांश युवाओं का, और उसमें
वो रात में काम करते हैं, हाँ यानी जी। वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो रात को और देर से उठते हैं, तो ये कितना प्रभावित करता है स्वास्थ्य को और तमाम समस्याओं को बढ़ाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जल्दी सोना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं खुद ही 12 बजे तक कुछ काम करता हूँ, पढ़ता हूँ या टीवी देखता हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए तो नहीं कह सकता। लेकिन मेरा एक फ़िक्स शेड्यूल है। अगर मैं 12 बजे सोता हूँ, तो मैं 7 बजे फ़िक्स उठ जाता हूँ। ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ, अपने ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ, शाम को वापस आता हूँ। लंच का टाइम मेरा फ़िक्स है, कितना खाना है ये भी फ़िक्स है। तो अगर मैंने वो शेड्यूल फ़ॉलो किया हुआ है, तो वो रोज़ के लिए है। 12 बजे सोना है, 7 बजे उठना है, 7 घंटे की नींद प्रॉपर आ रही है। तो ऐसे ही ये भी मैं सभी लोगों को कहूँगा, जो भी किसी प्रतिस्पर्धा के दौर में जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस जॉब वाले हैं, चाहे वो घर से काम कर रहे हैं, या प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या बच्चे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमेशा जो है एक फिक्स शेड्यूल कर लें। ठीक है, लेट तक सोते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, रात को शांति होती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, पढ़ाई हो रही है। तो उसमें पढ़ाई अगर फिक्स है, तो ठीक है, पढ़ें, देर तक पढ़ें, लेकिन वो भी डेली रूटीन फिक्स हो। जी। अब हम बात करते हैं कि आम तौर पर ऐसा लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको भी लगता है कि समस्याओं के सॉल्यूशन नहीं होते हैं? देखिए, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि किसी भी समस्या का कोई सॉल्यूशन ना हो। हर समस्या का सॉल्यूशन है, लेकिन आप उस समस्या को देख किस तरह से रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताऊँ, हम लोग जो है, एक कोई भी एनर्जी होती है, हम लोग एनर्जी सोर्स हैं। ह्यूमन बॉडी एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारा, एक ऑरा होता है हमारा। तो आपने देखा होगा, आप पहले पुराने ज़माने में बात करते हैं, विवेकानंद का एक ऑरा था, इस तरह से बात करें, या कोई बहुत साधु सन्यासी कोई इस तरह के होते हैं, तो उनका अपना एक ऑरा होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक अपना ऑरा है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब हम किसी से मिलने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे यार, बहुत नेगेटिव आदमी है, इसके साथ जब मिलता हूँ तो मैं पूरा नेगेटिव हो जाता हूँ। या कोई चेयरफुल आदमी से मिलें, किसी से मिलें, ऐसा जी, अरे यार, इससे मिल के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो नेगेटिव लोग हैं, या जो आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चीज़ें डालते हैं, उनसे दूर रहें, और कोशिश ये करें कि अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। समस्या तब आती है जब हम कुछ ऐसा गोल सेट कर देते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होता। तो ऐसे बिल्कुल कहा सही जाता है बात कि है। बहुत ही स्मार्ट गोल्स आपके होने चाहिए। हाँ तो जी। थोड़ा बताएँ इसको विस्तार से। जब हमने बात की, शुरुआत ही करी, प्रतिस्पर्धा का दौर है। हाँ, जो ऑफिस जॉब वाले होते हैं, उनको भी ऐसे गोल्स मिल जाते हैं, टारगेट सेट हो जाता है कि आज 15 लाख का बिजनेस देना है, या 2 करोड़ का बिजनेस देना है। तो वो ठीक है, वो लोग अपने एक कैलकुलेटिव माइंड से अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं, और वो अपने जूनियर्स को वो टारगेट सेट करते हैं। लेकिन जो पर्सनल गोल्स की मैं बात करूं, पर्सनल गोल्स में मुझे मालूम है मेरी कितनी एफिशिएंसी है, मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितनी मेहनत कर सकता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ। तो उस हिसाब से हमको एक रियलिस्टिक गोल्स सेट करने चाहिए। कोई ऐसा गोल ना ले लें जो कि अनरियलिस्टिक हो, जिसके लिए आप उतना मेहनत नहीं कर सकते हो। पढ़ाई भी अगर करनी है, तो मुझे मालूम है मैं कितना पढ़ सकता हूँ। आजकल जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं उनको ये सजेशन करूँगा बच्चों को, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी, या कम पढ़ाई करी, या उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। तो पेरेंट्स को भी ये सजेशन है, और उन बच्चों को भी ये सजेशन है कि 100% सिलेबस का टारगेट ना लें, एक रियलिस्टिक गोल सेट करें, 80% 70% सिलेबस करें, और उसको 100% करें। वो रियलिस्टिक गोल होगा, उसको आप कर पाएंगे, और उसको आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। जी। आम तौर पर बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं मना नहीं कर पाता, मतलब मैं नो नहीं कर पाता। तो ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? सर देखिए, इसको अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक गोल्स के साथ अगर मैं जोड़ूं, तो कभी कभी हमको ऐसे टारगेट मिलते हैं जो मैं नहीं अचीव कर पाता हूं। अगर मैं वो अचीव नहीं कर पाया, तो मुझे क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। मैं अपनी जो अचीवमेंट है उससे पीछे रह जाता हूँ, दौड़ में पीछे रह जाता हूँ। तो उस ऐसी दौड़ में दौड़ो ही ना, जो कि अनरियलिस्टिक हो, जिसको आप पार पा ना सकें। तो हमेशा अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फंसने वाली है जहां मैं आगे इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, तो वहां आपके पास एक मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि उसको आप ना कह सकें, कि अब खुद को, मतलब ये नहीं कि आप अपने बॉस को नो बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी जॉब है, वहाँ पर आपकी सैलरी है, आपकी जो है डेली का ब्रेड एंड बटर वहीं से चल रहा है। लेकिन जो आपके पर्सनल गोल्स हैं, उनको ऐसा सेट करें, और अगर खुद ही मन में अगर वो आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो लर्न टू से नो, मतलब आप खुद से कह सकते हैं कि यार, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। जी। आजकल हमारी जो जीवन शैली है बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। बहुत व्यायाम या
जिसे कहते हैं कि मेहनत कश हम नहीं रह गए हैं, हाँ जी। उस दृष्टि से जहाँ पर हम शारीरिक रूप से इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ा बताएं कि किस तरह से हम अपने को फिट रख सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें अपने को व्यस्त रखें ताकि हमारा जो शारीरिक रूप से भी विकास हो और हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें। देखिए, बहुत बिजी लाइफ है सब लोग। मैं यहाँ तो चलिए, देहरादून तो अभी छोटा शहर है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में लोग 6 बजे निकल जाते हैं, रात के 9-9 बजे तक घर वापस आते हैं। ट्रैफिक सिचुएशंस हैं और ऑफिस टाइमिंग्स हैं, फिर अगेन टारगेट्स हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, अपने बॉडी के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो डाइट कॉन्शियस, मैंने अभी पहले बताया कि आपके अपने डाइट तो फिक्स करनी ही करनी है। साथ में अगर आप कुछ हल्की वॉक कर सकें, बेसिक योगा टेक्निक फॉलो कर सकें, या अगर चेयर पे भी बैठे हैं तो स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर सकें, या मेडिटेशन, थोड़ी देर आंख बंद करें, अच्छा म्यूज़िक सुने। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो घर में कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप घर में खाना बना सकते हैं। तो वो आपको अपने जो हॉबीज़ रही होंगी कभी, उन चीज़ को याद करना पड़ेगा, उन चीज़ों को करना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकें। जो डेली सिचुएशंस हैं, डेली प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा और अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में बिजी करना पड़ेगा कि कम से कम उस टाइम पीरियड के दौरान आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम ना घूम रही हो, कोई स्ट्रेस ना घूम रहा हो। जी, आपने आरंभ में ही उदाहरण दिया कि जिस तरह से मोबाइल हैंग हो जाता है, हाँ जी। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। तो बताएं कि आजकल जो ये स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो ये क्या ठीक है? आप स्वयं एक कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। देखिए, ये मजबूरी है। स्क्रीन टाइम की आपने बात करी, अगर जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, इवन स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो लोग मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो इसके लिए मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। अब पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको मोबाइल कितना देना है, कितना यूज़ कराना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंटेंट क्या देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पर आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। हम जो चीज़ हम लोगों को ग्रेजुएशन के बाद या एक एज के बाद पता चलती थी, अब वो छोटे छोटे बच्चे उन चीज़ों को जान रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मोबाइल पे उनके बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो कंटेंट देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, उसको चेक करें। रेगुलर बेसिस पे हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि उन्होंने पिछले 1 घंटे में क्या देखा या पिछले 5 दिनों में क्या देखा। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो स्क्रीन टाइम की आपने बात करी, अगर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो ठीक है, वो उनकी मजबूरी है, करेंगे, लेकिन बीच बीच में रेस्ट दें। कंप्यूटर को भी रेस्ट दें और अपनी आंखों को भी रेस्ट दें, अपने माइंड को भी रेस्ट दें। आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, किसी थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का वॉक ले सकते हैं, बीच में कॉफ़ी चाय बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा डिफ़र कर सकते हैं स्क्रीन टाइम से। तो डॉक्टर मनीष पांडे, आज आप इस कार्यक्रम में आए और तनाव प्रबंधन पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।